इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेहद विशिष्ट मेहमान जो संन्यास की राह पर चलने वाले हैं। एक ऐसा परिवार जो कि बेहद प्रतिष्ठित परिवार से आता है, एक ऐसा परिवार जो बिजनेस घराने से ताल्लुक रखता है, शिक्षा के क्षेत्र में दखल रखता है। उस परिवार के नौजवान दंपत्ति अब वैराग्य की ओर चल पड़े हैं और सबसे आश्चर्य की बात कि उनका पुत्र अमय जो कि 11 वर्षीय बालक है वो भी उनकी इस यात्रा में उनके साथ चलने वाला है। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। लीना जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि आपने ये जो निर्णय लिया है कि संन्यास की राह पर जाना है, ये फैसला आप कैसे ले पाई? और पूरा परिवार चूंकि जैन भगवती दीक्षा ले रहा है तो ये कितना कठिन निर्णय है और ये होता क्या है, हमारे दर्शकों के लिए बताएं। देखिए, बचपन से ही हम लोग जैन धर्म से जुड़े हुए हैं और जैसे कि हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं एक स्कूल में जाके, वैसे ही जैनिज़्म अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसको आप जितनी गहराई से पढ़ना चाहो आप और डीप 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 इनसाइड जा सकते हो। तो जब जब हमने जैनिज़्म को पढ़ा हमें आनंद आया, हमें खुशी हुई, हमें अच्छा ज्ञान मिला और जब उस ज्ञान को जीवन में उतारा तो एक अलग सी शांति की अनुभूति हुई। तो ये तो बचपन से इन्होंने भी काफ़ी मतलब जैनिज़्म को पढ़ा हुआ है, मेरे हस्बैंड ने, मैंने, हम दोनों ही हमारे दोनों फैमिलीज़ जो है वो धार्मिक है। 2015 में यहाँ पर परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब का चातुर्मास हुआ और उस चातुर्मास में एक स्टेप और लेवल जो होता है मतलब धर्म का वो हमने और एक स्टेप और ऊंचा देखा। दैट वाज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक। तो जो आत्मा की बातें, आत्मा को केंद्र में रखकर आप जब कोई भी कार्य करते हो तो आपको कितना आनंद आता है और कितनी शांति मिलती है, उस चीज़ को हमने जाना, उस चीज़ को हमने सीखा। धर्म वास्तव में यही हुआ कि झूठ मत बोलो, सत्य की राह पे चलो, हिंसा मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, किसी को धोखा मत दो, मायाचारी मत करो, ये धर्म हुआ। लेकिन धर्म से भी उठकर कुछ चीज़ होती है दैट इज़ नोन एज स्पिरिचुअलिटी, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं। तो अध्यात्म का ज्ञान परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब, युवा मनीष सागर जी महाराज साहब से हमको मिला और एक विचार आया कि सच में ये जन्म मरण लगातार चलते रह रहा है। हम जन्म लेते हैं, कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं, कुछ स्किल्स सीखते हैं, पैसा कमाते हैं, अपना एक नाम बनाते हैं और बस लाइफ एक दिन एंड हो जाती है। फिर वापस यही साइकिल चलता है और आसपास जब जितने जीवों को देखते हैं, मतलब कोई ये यहाँ पे एक मच्छर है, कीड़ा है, सड़क पे चलते हैं, गाय भैंस, जो भी जानवर हमें दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या ये गाय हमेशा गाय रहने वाली है, या ये मच्छर हमेशा मच्छर रहने वाला है, या ये इंसान, या मैं स्त्री हूँ तो मैं हमेशा स्त्री रहने वाली हूँ। तो इन सब चीज़ों के जवाब गुरुदेव से मिले कि नहीं, ये तो जन्म मरण का साइकिल है और 84 लाख योनि में ये जीव भटकते रहता है। ये कभी इंसेक्ट तिर्यंश गति में जाता है, कभी नरक गति में जाता है, कभी देव गति में जाता है, कभी मानव तन को पाता है। तो मानव तन की सार्थकता तभी है जब हम अपनी आत्मा को समझें। हमारे दर्शकों को हम बता दें कि लीना जी जिनसे हम बात कर रहे हैं वो शिक्षिका हैं और उनका एक प्रभाव है उनके विद्यार्थियों के बीच में। राकेश जी जो कि उनके हस्बैंड हैं वो सफल उद्योगपति हैं और उनका बेटा अमय जो कि अभी महज 11 साल की उम्र का है और 11 साल की उम्र में ये भाव को प्राप्त करना ये अपने आप में उपलब्धि है। लीना जी, एक और छोटा सवाल मैं आपसे लूँगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि वैराग्य का भाव अपनी उम्र जी लेने के बाद आता है, या जो व्यक्ति 60 साल 70 साल की आयु पूरी कर लेता है फिर उसके मन में यह ख्याल आता है कि अब वैराग्य की ओर बढ़ा जाए। अभी आप युवा हैं, आप अभी एक बेहतरीन तरीके से अपना दायित्व भी निभाती रही हैं, आपके मन में यह ख्याल कैसे आया और इसकी पूरी प्रेरणा कैसे मिली? और जब आप सामूहिक रूप से आप तीनों दीक्षा ले रहे हैं तो अब आगे का सफर कैसा होगा? देखिए, भाव कैसे आया वो मैंने आपको अभी बताया कि गुरुदेव की वजह से आया है और जैन धर्म के वजह से आया है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि वैराग्य एक पर्टिकुलर एज पे आप रीच करते हो तभी आता है। कहीं आज जैन इतिहास को अगर आप पढ़ोगे तो कई सारे बड़े बड़े मुनि जो हैं उन्होंने बाल उम्र में ही दीक्षा ली है, जो आज आचार्य पदवी को पा चुके हैं। आचार्य
विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब जो है, जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, उन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। तरुण सागर जी महाराज साहब जो अब नहीं रहे, उनका काल धर्म हो चुका है, आचार्य परम पूज्य तरुण सागर जी महाराज साहब, जिनके कड़वे प्रवचन के नाम से जो प्रसिद्ध थे, उन्होंने भी 12 या 13 साल की उम्र में दीक्षा ली। तो वैराग्य बाल उम्र में भी आ सकता है, यौवन वय में भी आ सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वृद्ध अवस्था तक पहुंचने पर भी नहीं आता है। तो उसका कोई समय नहीं है। वो तो जब आप संसार के स्वरूप को समझ जाओ और जब आपको लगे कि ये सत्य है, ये संसार का स्वरूप ऐसा ही है कि यहाँ पे आप कितने भी पुरुषार्थ कर लो, जिसका एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है, और आपको जब मुक्ति की प्यास अंदर जाग जाती है तो वो वैराग्य जाग जाता है। तो उसकी कोई खास उम्र है नहीं। हाँ, ये लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ, मतलब आप इनका बिजनेस देखो या मेरा स्कूल देखो, सब कुछ एकदम अभी उसका ग्राफ जो था वो इस स्केल पे चल रहा था। लाइफ में ऐसे कोई परेशानी नहीं थी, या हमारे आपस में तीनों के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन दुख से हार के या फिर जीवन से हार के वैराग्य नहीं आता है। वैराग्य वो है जब आप समझ जाते हो कि बाहर सुख नहीं है, सुख भीतर है। तो एक बहुत अच्छी सी लाइन है, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। मैं भीतर गया मतलब मैं अंदर गई और मैं भी तर गई। तो बस तिरना है, इसलिए हम भीतर जाने के लिए इस मार्ग को हम चुन रहे हैं। और आगे की ज़िंदगी के बारे में जैसा आपने पूछा, तो एक जैन साधु की ज़िंदगी तो ऐसी होती है, वो आपने भी कभी देखा होगा, मतलब वो एक, मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक आश्चर्य है। 22 मई को राकेश जी, लीना जी और अमय ये तीनों दीक्षा लेंगे जयपुर में। राकेश जी, मैं आपकी तरफ अब आना चाहूँगा। आप एक कामयाब उद्योगपति हैं, आपने जीवन पूरा सुख सुविधाओं में बिताया और आप अभी युवावस्था में हैं, और अब आगे आप किस तरीके से देखते हैं, और सब कुछ छोड़ देने का भाव ये कैसा है? क्योंकि आपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया और जैसा मुझे जानकारी है अब आप सब कुछ समाज को देकर, सब कुछ लोगों को देकर आप लोग आगे जा रहे हैं। एक और सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अब आप तीनों का रिश्ता भविष्य में कैसा रहेगा? जैसा कि आपने कहा कि सभी सुख सुविधाओं से मैं इन सब चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, तो देखिए बात ऐसी है कि सुविधाएं जो है वो आदमी के शरीर को तो सुख दे रही है, पर अंदर जो हलचल है ना वो शांत नहीं हो रही है। आदमी जब 100 रुपये कमा लेता है तो उसको लगता है कि नहीं यार 1000 कमाना चाहिए, और जब वो 1000 कमा लेता है तो उसको लगता है 1 लाख कमाना चाहिए। तो उसके अंदर की जो तृष्णा है वो कभी ख़त्म नहीं होती। और जैसा कि मैंने देखा कि बिज़नेस, मैं आज लगभग 27 साल से बिज़नेस सोने चांदी का कर रहा हूँ, और मैंने उसमें एक चीज़ देखा है कि आदमी काम तो कर रहा है और पूरी मेहनत से भी कर रहा है, करते जा रहा है। मैंने 2019 में अपना बालाघाट शहर में ग्रैंड शोरूम खोला, 2 साल उसको रन भी किया। शोरूम खोलने के बाद मन में उत्साह था कि हाँ यार बालाघाट में एक अपने को एक अच्छा सा शोरूम, बहुत सपना था मेरा खोलने का, किया भी मैंने उसको पूरा। लेकिन अल्टीमेटली फिर जब मेरा ऐसा एक चिंतन चला कि यार आदमी जब एक चीज़ को अचीव कर लेता है तो उसके पास नेक्स्ट फिर और कुछ आ जाता है कि अब ये चाहिए। तो आदमी की इच्छाएं तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, और इच्छाएं कभी ख़त्म होगी भी नहीं, वो तो बढ़ती ही जाएगी। जितना जैसे एक पेट्रोल डाल दिए किसी आग में तो वो भभक जाता है, फिर और पेट्रोल डालो तो और भभक जाता है, वैसी इच्छाएं हैं। तो मन में आया कि यार ये एक मानव जीवन का गोल नहीं हो सकता। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 2015 में जब परम पूज्य आध्यात्म योगी महेंद्र सागर जी महाराज साहब और युवा मनीषी मनीष सागर जी महाराज साहब का हमने चातुर्मास अटेंड किया था, तो वो एक चीज़ चिंतन में था कि एक्चुअल में आदमी का गोल क्या होना चाहिए। और जब उसको 1 साल पहले वापस से मैंने रिकॉल किया और उसके बारे में चिंतन किया, तो ऐसा लगा कि नहीं, ये जीवन की इस चीज़ में अपना जीवन ख़त्म करना मतलब समय, शरीर और आत्मा, इन तीनों का सिर्फ खराब ही होगा, इसमें अपना कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली अपन जिस चीज़ को कमा रहे हैं और जो भोग रहे हैं, तो जितना अपन भोग रहे हैं सिर्फ उतना ही अपना है,
और जितना अपना पड़ा है उसके सिर्फ अपन चौकीदार ही बन के रहेंगे, क्योंकि वो अपने काम नहीं आने वाला है, वो अल्टीमेटली अपने पीढ़ियों में काम आएगा। तो उस पीढ़ी के लिए कमा के मैं रखूं और पाप मैं अपने सर पे झेलूं, तो ये मेरे को ठीक नहीं लगा। और मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे यहाँ स्टॉप होना चाहिए और जो अल्टीमेट गोल है इस मानव जीवन का, उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। महज कुछ दिनों में चीज़ें बहुत बदल जाएंगी आपके लिए भी और आपके पूरे परिवार के लिए। आपके पीछे एक, मैं देख पा रहा हूं कि एक बड़ा वर्ग है जो आपके पीछे इस वक्त चल रहा है, आपको एडमायर कर रहा है। वो आपके फैसले पर कभी आश्चर्य जताता है, कभी आपके साथ होता है, कभी सोचता है कि आपने कैसे कर पाया। लेकिन आपसे मेरा निजी तौर पर यह सवाल है, आप परिवार के मुखिया हैं, आपने ये निर्णय जब लिया तो मन में क्या लग रहा था? अपने पुत्र को लेकर आपके क्या विचार थे, जिसकी आयु महज 11 साल है? एक्चुअली में क्या है, अगर मैं अपने पुत्र की बात करूं तो इसमें बहुत कुछ योगदान तो लीना जी का है, जो बॉर्न बॉटअप है अमेय का, वो एक्चुअल में जैनिज़्म के हिसाब से हुआ है। मतलब उसको हमने, जब वो छोटा था तो कभी जैसे आलू प्याज जो जमीकंद कहते हैं हम लोग, जिसमें अनंत जीव होते हैं, उसको हम खाते नहीं हैं जैन, तो उसको कभी हमने टेस्ट नहीं कराया। और रात को खाना ये सब उसको हमने, जब तक हम उसके लिए कर रहे थे तब तक हमने उसको ऐसा नहीं कराया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ 4 साल 5 साल का, तो हमने उसके सामने कुछ चीज़ें रखी ऐसी कि भाई आपको ये चाहिए, ये आलू प्याज है, इसको नहीं खाना चाहिए, इसमें बहुत सारे जीव रहते हैं, और अगर आपको खाना है तो आपकी चॉइस है। तो उसकी चॉइस यही थी कि मुझे नहीं खाना है। हमने उसको बहुत सारी जगह ऐसा उसको देखा कि उसका जो रुझान है वो धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा है। जैसे 2015 की बात करें, जब वो 4 साल का था महज, जब महेंद्र सागर जी महाराज साहब का यहाँ चातुर्मास था, तो वो शाम के ठीक 6:30 बजे, बिना किसी को, मतलब उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी बताने की, वो 6:30 बजे प्रतिक्रमण होता था, उसके लिए वो खुद ही पहुँच जाता था। भले ही वो वहाँ जाके आधे घंटे बाद सो जाता था, लेकिन उसका रोज़ का रूटीन था कि वो रोज़ शाम को चले जाए। तो वो जो उसका रुझान और झुकाव था वो अल्टीमेटली धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा था। तो हमको लगा कि ये वाकई में एक ऐसा जीव है जो धर्म के लिए ही बना है। बेहद संकोची सा दिखने वाला ये बच्चा, आप कल्पना कर सकते हैं कि वैराग्य की राह पर है। हमने आपके बारे में जैसा जाना, जैसा सुना कि आपके मन में धर्म को लेकर एक विशेष आसक्ति रही है। तो जब ये निर्णय हो रहा था कि दीक्षा की राह पर चलना है, जैन भगवती दीक्षा लेना है आपकी मम्मा के साथ, आपके पापा के साथ, तो आपका कितना इसमें योगदान रहा? आपने मम्मी पापा को मनाया या मम्मी पापा ने आपको मनाया? जैसे देखा जाए तो मम्मी बचपन से ही, जब मैं बॉर्न हुआ था तब से ही मम्मी ने मेरे को धार्मिक संस्कार दिए। जैसे जब भी महाराज साहब आए तो उनके पास भेजना, फिर महाराज साहब को अपने से ही बोलना कि महाराज साहब इनको स्टोरी सुनाओ। और पापा कि जैसे अगर वो कुछ कर रहे हैं तो मैं उनके पास जाता था कि पापा मेरे को भी बताओ। उनका भी योगदान था कि वो भी मेरे को बहुत कुछ पढ़ाते थे। मैं समझ सकता हूं कि आप मन से कितने मजबूत होंगे, क्योंकि जब 45 डिग्री की गर्मी में आप नंगे पांव चलेंगे, या बारिश में आप चलेंगे, या ठिठुरती ठंड में जब आप बेहद कम वस्त्रों में अपना गुजारा करेंगे, तो मैं कल्पना कर सकता हूं कि आप इसके लिए किस तरीके से तैयार होंगे। लेकिन फिर भी आपकी उम्र के बच्चे इस वक्त मैदानों में होते हैं, खेलते कूदते हैं, मोबाइल फ़ोन में होते हैं, या फिर दूसरी किसी लर्निंग की प्रोसेस में होते हैं। आप भविष्य को लेकर आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? आपको पता है भविष्य क्या है? भविष्य में क्या होगा? जैसा कि मम्मी और पापा ने बोला कि वो जो साइकिल चलती है, आप पैसा कमाओगे, फिर मर जाओगे और फिर अगला जन्म होगा। तो फिर वो जो, जैसे अपन जितना भी पैसा कमाएंगे, और आप बोल रहे हो कि आपको डिग्री लेके मतलब कुछ भी करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, आपको ये बोल रहे हैं कि, तो इससे जैसे आप बोल रहे हैं उससे, तो फिर हम अगर देखा जाए तो अगर मैं बड़ा होऊंगा और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, फिर समझो मेरी शादी होगी और मेरा कोई बच्चा होगा और मैं मर जाऊंगा, तो फिर जैसे ही मैं मरूंगा तो वो मतलब जो अगला जन्म होगा मेरा उसमें पैदा हो जाएगा। तो ये साइकिल चलते रहेगी तो अपने को कुछ मिलेगा नहीं इससे। तो वही मैंने भी यही सोचा कि
इस साइकिल में क्यों रहे, मोक्ष में जाके परम शांति को ही पाए। मई की 22 तारीख जब जयपुर में आप दीक्षा लेंगे तो इसके बाद जीवन तो पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो फिर आप समाज को किस तरीके की प्रेरणा देना चाहेंगे, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे और आगे के आप क्या काम करेंगे, आपने जो सोच रखा है? मैंने तो सोच रखा है कि पहले तो खुद का कल्याण करूँगा, उसके बाद ही दूसरों की सोचूंगा। मतलब मैं, और अगर दूसरों की भी सोचूंगा तो यही सोचूंगा कि वो भी मतलब दूसरे बाहर की चीज़ें जो सिर्फ कुछ समय के लिए ही खुशी देते हैं उसमें नहीं जाए, और जो मोक्ष की हर समय की खुशी देते हैं वहाँ पे जाए। मास्टर अमय से हमने बात की, जो कि मास्टर अमय नहीं रह जाएंगे अब कुछ दिनों बाद, ये अब संत अमय हो जाएंगे। हो सकता है कोई नया नाम भी इन्हें मिलेगा। लीना जी, आपसे मैं पूछूंगा, अमय से जैसे हमने बातचीत की, ये महज 5वीं के छात्र हैं, अब आगे का इनका फ्यूचर किस तरीके का होगा? सन्यास की राह पर चलने के बाद इनकी क्या शिक्षा चलती रहेगी? इनके अभिभावक कौन होंगे, क्योंकि अब आप इनके अभिभावक तो होंगे नहीं? देखिए, ये गुरु चरणों में समर्पित हो रहा है, तो गुरु मुझे लगता है मुझसे भी ज़्यादा वो इसका ध्यान रखेंगे। तो मैं तो बहुत निश्चिंत हूँ, क्योंकि ये जिनके पास जा रहा है मैंने बहुत सही हाथों में इसे सौंपा है और साथ में ये रहेंगे वहाँ पर। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा एकेडमिक्स की अगर आप बात करें, जो फॉर्मल एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो वो कंटिन्यू होगा, क्योंकि हमारे जितने भी जैन मुनि हैं ऐसे कोई भी नहीं है कि जो इलिटरेट है या जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की या उन्होंने सिर्फ जैनिज़्म को पढ़ा और उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया। तो ओपन एग्ज़ाम्स होती है, 10th बोर्ड में ओपन एग्ज़ाम्स होती है। बाकी आप मतलब किसी ट्यूटर को हम लगवा के दिन में 1-2 घंटे जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो पढ़ाई भी होगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ईवीएस, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स, मैथ्स, ये सब पढ़ाए जाएंगे। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जैन धर्म की शिक्षा में जाएगा। जैसे अभी हम लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि 6 घंटे बच्चा स्कूल जाता है और 1-आध घंटा शाम में पाठशाला चले जाता है जहाँ पे धर्म की पढ़ाई करता है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा, शायद 8-10 घंटे या 8 घंटे धर्म की पढ़ाई होगी और 2 घंटे फॉर्मल एजुकेशन होगा। बस इतना ही फ़र्क है। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये एक लाइफस्टाइल है, और ये लाइफस्टाइल जो है, जो ये जीने जाएगा 22 मई के बाद से, तो दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी फैसिनेटिंग। क्योंकि पुराने ज़माने में भी पहले गुरुकुल में जाया करते थे, गुरुकुल में जाके गुरु के पास लेके, भले ही वो राजा महाराजा क्यों ना हो, एक जैसे वस्त्र पहन के वहाँ पे गुरु की सेवा करके शिक्षा प्राप्त की जाती थी। तो बस वैसे ही ये भी उस टाइप से ही कुछ करने जा रहा है। अब मैं फिर उस सवाल की तरफ आऊंगा कि आप तीनों का रिश्ता भविष्य में क्या होगा, उस रिश्ते को किस तरीके से देखा जाएगा, या कोई रिश्ता होगा भी नहीं? शायद दीक्षा का मतलब ही ये है कि हम सारे मोह माया को त्याग कर देते हैं। तो ये जो रिश्ते हम बना के रख रहे हैं ना, ये सिर्फ मोह के है, ये मतलब के है और मोह के है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, जैसे एक मित्र होता है जहाँ पे हम एक दूसरे को ज़रूरत के टाइम याद करते हैं या एक दूसरे का सहयोग देते हैं। लेकिन जैन शास्त्रों में कल्याण मित्र का शब्द यूज़ किया गया। कल्याण मित्र वो ये होते हैं जो एक दूसरे की आत्म कल्याण में सहायक बनते हैं। तो रिश्ता तो बदल जाएगा, संबोधन भी बदल जाएगा, बट शायद हम एक दूसरे के आत्म कल्याण में सहयोगी बनेंगे। बस जैन संतों का जीवन बहुत कठिन होता है, इस बात में कोई इनकार नहीं है। लेकिन उन लोगों का क्या जो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर इतना विल पावर नहीं होता कि वो संत बन जाए या वो इतनी कठिन राह पर चल पड़े। तो जो लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं, वो अपने जीवन को जीते हुए कैसे संतों जैसा आचरण कर सकते हैं, इस पर कोई आपका प्रकाश डालेंगे? जी, सही कहा आपने, हर कोई व्यक्ति संत नहीं बन सकता, लेकिन व्यक्ति के आचरण में, व्यक्ति की जो दिनचर्या है उसमें एक उसको ये फील होना चाहिए कि उसकी खुद के लिए, समाज के लिए और देश के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर वो अपने आगे के जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी सकता है। सबसे पहले तो देखिए क्या होता है, एक आदमी का एक रूटीन रहता है। जैसे कि मैं अपना पहले का रूटीन देखूं तो मेरा सुबह उठना, ब्रेकफास्ट करना,
थोड़ा मंदिर कभी चले गए, मंदिर जाना, और वही सुबह से जो दुकान में अगर स्टार्ट हुए तो रात को 10 बजे तक दुकान से एंड होना, और घर आके थोड़ा देर परिवार के साथ रहना और फिर एंड सो जाना। पर जब इन सब चीज़ों के बारे में आगे सोचा तो ऐसा लगता है कि नहीं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अपने आप को जानना, जैसे अध्यात्म के बारे में सोचना, दूसरा समाज के बारे में सोचना। कभी कभी जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में जाना होता था, हालांकि मैं सिंगल हूँ दुकान में, लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों में जाना भी उतना अच्छा लगता था। तो समाज को अपने को कुछ देना है, ये भी एक मन में भाव आना चाहिए। और तीसरी तो मेन चीज़ यही है कि अपनी देश के प्रति जो कर्तव्य है, मैं समझता हूँ वो भी आज के समय की और आज की जनरेशन को ये चीज़ समझना चाहिए। हालांकि मैं इतना एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर कि जो लोग विदेश जा के काम कर रहे हैं और देश को भूल जाते हैं, मतलब भूलना इन द सेंस वो जो योगदान अपने देश को देना चाहिए, आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको उस चीज़ पे विचार करने की कि वो अपने देश के लिए भी ऐसा कुछ करें जो भारत देश को विश्व के सामने, जो पहले धर्म गुरु रहा है, वो वापस उस गरिमा को पाए और उस गरिमा तक पहुँचे। और सोसाइटी के लिए भी हर व्यक्ति हर वो काम करे जो वो कर सकता है, वो आज की ज़रूरत है। भाग दौड़ सिर्फ अपने लिए जीना, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये भारत देश का कल्चर नहीं है। भारत देश का कल्चर यही है कि आप अपने को छोड़ के दूसरों के लिए जियो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप संत नहीं बन सकते तो कम से कम समाज के लिए और देश के लिए तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करना चाहिए। अमय, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा। हमने आपकी माताजी को सुना, आपके पिताजी को सुना, आपको भी सुना। ये जो संन्यास का फैसला है, ये कितना आपका फैसला है? आपके माता पिता का इस फैसले पर कितना असर है? और कहीं अगर इसे मैं दूसरे तरीके से पूछूं तो क्या ये किसी तरह के दबाव में लिया गया निर्णय है या फिर शुद्ध रूप से आपकी आत्मा की आवाज़ है? जैसा कि मैं आपको बोलूँ कि आप कोई भी, अगर आप अपने बच्चे को देखें तो अगर आप अपने बच्चे को देखें तो वो मोबाइल खेलते दिन भर, तो आप अपने बच्चे को मोबाइल छुड़वा सकते हैं? नहीं। तो जैसे आप अपने बच्चे को बोले कि रोज एक एक्स्ट्रा रोटी खा ले या कुछ एक्स्ट्रा काम कर ले तो वो नहीं करेंगे। तो वैसे ही मेरे मम्मी पापा भी मेरे से ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। 22 तारीख को आप जयपुर में दीक्षा लेने जा रही हैं। इस कार्यक्रम को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? चूंकि देश भर में जैन समाज का एक बड़ा वर्ग है और जैन साधु संतों के बड़े फॉलोअर्स हैं, तो इस कार्यक्रम को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए, वैसे तो जब वैराग्य आता है और मन में ऐसे भाव आते हैं कि दीक्षा लेनी चाहिए, संसार पूरा आसार है और यहाँ पे लगातार हम हिंसा की क्रिया करते जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ठीक है, बस जाओ और चुपचाप दीक्षा ले लो। पर दूसरी ओर एक बहुत बड़ा खुशी का विषय है हमारे लिए, क्योंकि मेरा 11 साल का बेटा, मैं अपना बताऊँ तो, और मेरे हस्बैंड, मतलब हम पूरी फैमिली दीक्षा ले रहे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? लोग साथ में मौज मस्ती करने जाते हैं, पाप की क्रिया करने जाते हैं, लेकिन पूरे परिवार के साथ एक आत्मिक उत्थान के मार्ग पे जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का विषय है और इसको अच्छे धूमधाम से हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जिस प्रकार से शायद एक माता पिता का ख्वाब होता है कि बेटे की शादी करानी है धूमधाम से, मेरा कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि मैं अपने बेटे की दीक्षा धूमधाम से करवाऊंगी। तो जगह जगह से हमने सबको इनवाइट किया है। जयपुर में काफ़ी सारे लोग सब जगह से पहुंच रहे हैं। 17 और 18 मई को बालाघाट में भी काफ़ी सारे कार्यक्रम रखे गए हैं और 20, 21, 22 को जयपुर में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। और एक आत्मा जब संयम की ओर बढ़ती है तो ऐसे कहते हैं ना कि कोई सत्कार्य हो रहा है तो उसको चुपचाप कर लेना चाहिए, लेकिन जिन शासन ऐसा कहता है कि कोई सत्कार्य हो रहा है तो आपको उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। उसमें भले हम नहीं कर सके, लेकिन हम वहाँ जुड़ के, वहाँ बैठ के उसकी अनुमोदना करें। इट मीन्स लाइक अप्रिशिएटिंग देम फॉर व्हाट दे आर डूइंग। तो खास मुलाकात में बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहे राकेश सुराना,
लीना सुराना जी और उनके पुत्र अमय, इन तीनों से बातचीत बेहद खास रही, जो कि अब संन्यास की राह पर जाने वाले हैं। 22 मई को जयपुर में दीक्षा लेंगे और कितने अटल भाव हैं, कितने दृढ़ इच्छा शक्ति है और कितना संतोष है अपने निर्णय को लेकर। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को उनके साथ ये बातचीत पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत में शामिल होने के लिए।